एमआईएम के रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने आम बजट पर बात की और हुकूमत के जरिए पेश किए बजट को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। इम्तियाज जलील ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन मुसलमानों को उससे अलग कर दिया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट इतना कम करना इसे ही दर्शाता है। हमारे नुमाइंदे शुएब रज़ा ने इम्तियाज जलील से बातचीत की। एमएएम सांसद इम्तियाज जलील हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताएं, कल जो बजट आया उसको लेकर हम देख रहे हैं कि आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के बजट को लेकर, और आपके जो सदस्य साहब है ओवैसी जी का भी ट्वीट आया कि 40% जो बजट है वो काट दिया गया है। जी देखिए, कल अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का भाषण अगर सुन रहे थे बजट का, तो उसमें वो बात भी उन्होंने दोहराई जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के अंदर बार बार ये बताते आ रही है कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन जब बजट आता है तो उसमें ये हो जाता है नारा उनका कि हम सबका विकास मुसलमानों का नुकसान। ये करने के लिए वो बजट पेश करते हैं, और यकीनन जो आंकड़े सामने आए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आप मुसलमानों के इतने बड़े तबके को अगर आप पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुसलमानों की, अगर आप उसको आगे लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं, अगर उसका विकास नहीं करेंगे आप, तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये हम सवाल उनसे करना चाहते हैं। पहले आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दिए, फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद रिसर्च फेलोशिप जो दी जाती थी, जिसके अंदर जो यंगस्टर्स है जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के अंदर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो आप बंद कर देते हैं। और फिर एक बड़ा झटका है तो बजट के अंदर आ जाता है कि आप बजट जो माइनॉरिटीज़ का था उसको इस हद तक स्लैश कर देते हैं, इस हद तक कम कर देते हैं कि अब उनके सामने ये सवाल है कि कौन सी स्कीम्स चलाए और कौन सी नहीं चलाए है करके। उसमें आप आप डायमंड के बारे में भी जिक्र कर रहे थे कि हीरे तैयार करने के लिए, उसमें भाई हीरे जो है, ये हीरे जौहरात जो है वो यहाँ की आवाम है। अगर आप उनको अगर चमका के रखेंगे तो देश चमकेगा। जो नजर आया बजट में वो ये है कि 5,000 करोड़ दिया गया था पिछले साल, खर्च कुल 2600 कुछ करोड़ रुपया हो पाया है। देखिए, अगर आप ये आंकड़े अगर पूरे देश भर के अगर आप देखेंगे, से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राज्य सरकारों के अंदर भी एक बजट सैंक्शन किया जाता है माइनॉरिटीज़ को, और माइनॉरिटीज़ वो बजट का आंकड़ा देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको इतने 100 करोड़ रुपये मिले है करके। लेकिन हकीकत ये होता है कि वो पैसा आपको खर्च करने के लिए दिया जाता है। आखिर में जब ये आंकड़े आते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारा फंड जो है वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। वो स्कीम्स के अंदर जो खर्च होना चाहिए वो स्कीम्स के अंदर वो पैसा लगता नहीं है, तो आप कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बैकलॉग है वो बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड अगर होता है तो बजट और बढ़ना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि लगातार अगर आप बजट कम करते जा रहे हैं और जो बजट सैंक्शन कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ये है कि मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ की आंखों में धूल झोंकने का ये काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण दूं मैं, अभी 2 दिन पहले है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब बीजेपी के, इन्होंने एक मीटिंग कॉल किए थे। उस मीटिंग के अंदर मैंने ये कहा कि आप वैसे भी मुसलमानों को 600 करोड़ रुपये का बजट देते हैं, वो 600 करोड़ रुपए का बजट आप बंद कर दीजिएगा। उसमें मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर आप वन टाइम हमारे को एक ये दे दीजिएगा कि ये वक्फ की ज़मीन है, इसके ऊपर तुम डेवलप करो और सेल्फ सस्टेनिंग बन जाओ करके। तो देश भर में हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसमें, लेकिन इसके लिए करने के लिए मंशा होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की नीयत नज़र नहीं आती है। कमी नजर आती है कि स्कीमें बंद हो जाएगी। मौलाना आज़ाद फेलोशिप का आपने जिक्र किया, स्कॉलरशिप का जिक्र किया, उसमें सरकार कहती है कि हमने जो नेशनल पोर्टल है उसमें डाल दी है, भाई माइनॉरिटीज़ के बच्चे भी है, दूसरे भी, वो वहाँ से स्कॉलरशिप ले रहे हैं। देखिए, हम क्या कर रहे थे कि डिमांड ड्रिवन होना चाहिए स्कॉलरशिप करके। आज अगर ये समझ लीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं वो स्कूल्स के बच्चे हैं तो दूसरे स्कॉलरशिप के अंदर कवर हो जा रहे हैं। मेरा बच्चा गरीब है, मैं अगर वो स्कॉलरशिप का पैसा लेकर वो गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ाते हुए मैं किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर उसको पढ़ाना चाह रहा हूँ,
तो वो आपका पैसा है तो आपने बंद कर दिए है, तो यानी कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि नहीं आप जाओ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही पढ़ना, आप किसी अच्छे प्राइवेट सीबीएसई के स्कूल्स के अंदर आप नहीं पढ़िएगा। उसमें हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करे, अच्छे अच्छे इदारे के अंदर जाए, स्कूल के अंदर जाए, कॉलेज के अंदर जाए। तो ये एक तरीके से आपकी एक साजिश है कि कैसा ना कैसा मुसलमानों को पढ़ाई से दूर रखो, ताकि वो पंचर बनाने का काम करेंगे, वो पकोड़े तलने का काम करेंगे, वो ऑटो रिक्शा चलाएंगे, वो आपकी गाड़ी धोने का काम करेंगे। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहिए, यूपीएससी पास करना चाहिए, इंजीनियर्स बनना चाहिए, और देश के विकास के अंदर उनका उतना ही योगदान होना चाहिए जिस तरह से देश के दूसरे बच्चों का है। पूछा जाएगा, यकीनन सवाल पूछा जाएगा और डट के पूछा जाएगा उसमें। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो इम्तियाज साहब जो ये कह रहे हैं कि साजिशन ऐसा सरकार कर रही है या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि सरकार अपने तर्क और अपनी जो बातें हैं वो रखती है इस मामले को लेकर। कैमरामैन नवीन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुभ रजा।